राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 6 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए जो भी मैं स्प्रेड लेकर आई हूँ, यानी कि जो आपका स्प्रेड आया, कार्ड्स आपको जो बता रहे हैं अच्छा बताते हैं तो आगे बढ़ जाओ, ईश्वर का धन्यवाद ज़रूर कर देना। नेगेटिव आते हैं तो मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ, उपाय बता रही हूँ, आपको बच के निकलने का रास्ता बता रही हूँ, उसके नेगेटिव वेग को कम कर रही हूँ। लेकिन वो होगा ज़रूर, लेकिन उसके वेग को हम कम कर देंगे। ठीक है, आपने हर दिन को अच्छी तरह से समझना है, किस तरह से शत्रु और मित्रों से आपने बिहेव करना है, वो भी आपने इसी के थ्रू देख के समझ के अपने आप को आगे बढ़ाना है। ठीक है, आप कभी ये मत सोचना कि भाई हम रोज़ रोज़ का किस तरह से समझ सकते हैं। राजा होते थे, उनके लिए भी रोज़ की प्रेडिक्शंस की जाती थी, उन्हें बताया जाता था। तो अब आप लोगों को तो ये सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उस चीज़ को अवेल करो। अब कम से कम अपने उपाय तो कर लो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन आपके लिए कुछ ना कुछ बातचीत हो सकती है कहीं, यानी कि कोई आप वाउज एक्सचेंज कर सकते हो। लेकिन पिछली बातों को लेके आपका दिमाग बड़ा डिस्टर्ब्ड है, यानी कि आपके पास बार बार पास्ट आके खड़ा हो जाता है। संडे वाले दिन भी आप उस चीज़ को सोचते जा रहे हो। पास्ट एक भूत होता है, आपने हिंदी में पढ़ा होगा, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। ठीक है ना, ये सब हमने पढ़ा था ना। तो ये जो होता है भूतकाल, तो मतलब हमें डराता ही रहेगा। जो पास्ट होता है वो हमें बार बार वो भूत हो चुका। भूत का मतलब है कि अब वो एग्जिस्ट नहीं करता, बस उसकी कुछ परछाइयाँ रह जाती हैं अंदर। ठीक है, लाइफ में चल नहीं रही वो चीज़ साथ में, क्योंकि हमारा जीवन जो है वो एक स्तर पे चलता ही चला जाता है। तो वहाँ पर हमें जो भी है वहाँ से कुछ प्राप्त तो हो नहीं पाता। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने अपने पास्ट को एक तरफ छोड़ना है, नए संबंध की तरफ आगे बढ़ना है, जो कि ये संडे को बनता हुआ मुझे कुछ दिखाई देता है। उसके बाद मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप किसी ना किसी को कुछ देना है, आपने आप किसी को देने वाले हैं, और किसी ना किसी चीज़ से अपना कंपैरिजन भी कर रहे हैं, यानी कि आप चीज़ों का, सिचुएशंस का कंपैरिजन कर रहे हैं। ये ऐसा हुआ तो ये वैसा हुआ, तो ये इस तरह हुआ तो वो उस तरह हुआ। तो मतलब यहाँ पे कंपैरिजन नहीं करो। कंपैरिजन करने से परेशानी होती है। एक्चुअली क्या होता है, कितनी बार होता है कि पास्ट में हमें जो चीज़ होती है वो कभी भूलती नहीं है। तो हमें ऐसा लगता है जो आगे वाली चीज़ आई है, ठीक है, सपोज़ करिए हम संतान की बात ले लेते हैं इस चीज़ के अंदर, कि आपका जो बड़ा बच्चा होगा उसके वैल्यूज़ कुछ अलग होंगी। ठीक है, और जो नेक्स्ट जनरेशन का बच्चा आएगा, यानी कि आगे जो आने वाला आया बच्चा, तो वो बच्चा जो है उसकी एडजस्टमेंट्स अलग होती हैं आपके साथ, यानी कि उसके अलग बिहेवियर होता है और दूसरे का अलग होता है। अब हम उसके साथ कंपैरिजन करते रहें दोनों के साथ, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो दोनों अलग अलग पर्सनालिटी लेकर आते हैं और अलग अलग ही उनके व्यवहार है, और ईश्वर ने उनको अलग अलग कार्य दे के भेजे हैं। तो वो लोग एक से नहीं हो सकते। उसी प्रकार से अगर आपके जीवन में भी कोई है, ठीक है, उसका पास्ट आपको समझो जीवन साथी है, ठीक है, वो भी आपको आके डिस्टर्ब कर रहा है, नहीं वो पहले वाला तो ऐसे था, मेरा जो पहला रिलेशन था वो तो ऐसा था, दूसरा तो ऐसा नहीं निकला। तो कोई किसी के जैसा नहीं होता। हमेशा अगर हम नए रास्ते पे चल रहे हैं, नए लोग मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारा पाथ भी एकदम डिफरेंट होगा। ठीक है, सेम नहीं हो सकता। उसके बाद हम बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप इमोशनली परेशान हैं, यानी कि दिक्कत में हैं, आपको समझ में नहीं आ रही, कोई सिचुएशन आपके ऊपर डाल दी जा रही है जिस पे आपको कहा जा रहा है भैया जी तुरंत हमें जवाब दिया जाए। ठीक है, अब यहाँ आपकी सिचुएशन ऐसी है कि जीवन तो बदल रहा है, एकदम परिवर्तन तो लेकर आ रहा है। उस परिवर्तन में आपको जो है दबा ना दे, यानी कि जो ये समय का पहिया है आपको अपने अंदर ना दबा दे, इसलिए अपने इमोशंस को जो है वो आपने संभाल कर रखना है, यानी कि अपने इमोशंस को डामाडोल होने नहीं देना। ठीक है, आपने करना क्या है, शंकर भगवान की खूब मन से आराधना करना, उन्हें आपने दूध, जल, कपूर सब चढ़ा देना है। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी ना किसी का कॉल आएगा या आप कॉल करोगे। ठीक है, उसके बाद आप जो हैं कहीं ना कहीं सिचुएशंस के अंदर जो है स्ट्रेस लेते हुए दिखाई देते हैं।
आप मार्ग ढूंढ रहे हैं कि कोई मेरे इस स्ट्रेस को जो है हल्का कर दे और मुझे जो है पार निकाल दे। ठीक है, आपको इस तरह का जो है सिचुएशन लग रही है। आपने कुछ नहीं करना सिवाय इसके हनुमान जी की शरणागत पकड़ लो। ठीक है, वहाँ चले जाओ, उनको नमस्कार करो और उनको जो है आपने गुड़ और चना या कुछ भी मीठा, ठीक है, अगर वो चढ़ाओगे तो उसके साथ तुलसी दल रखना मत भूलना। आपने जो भी मीठा रखना है उसके साथ तुलसी दल रख देना है। ठीक है, और वो आपने उनको अर्पण कर देना है। उसके बाद थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ प्राप्ति हो रही है। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनना और उसके अकॉर्डिंग ही चलना। अगर आप उसके अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो आप दुविधा में फंस जाओगे। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप आराम करते हुए दिखाई दे रहे हो, यानी कि स्वास्थ्य कहीं ना कहीं ढीला है। काम बनने के अंदर, यानी कि अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए भी आपको जो है मुश्किल लगेगा वर्ड, ठीक है ना। अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए भी आपको जो है अपने कार्य पूरे करने के लिए हिम्मत की ज़रूरत है, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर कुछ एनर्जी नहीं है। आप एकदम लथार्जिक से होके पड़े हो, समझ नहीं पा रहे, अरे भैया फल सामने पड़ा हुआ है। ठीक है, उठो, हिम्मत करो और जाके फल ही तो उठाना है, यानी कि अपने रिजल्ट्स ही तो गुड रिजल्ट्स लेने हैं। वहाँ पे गुड रिजल्ट्स मिल रहे हैं, कुछ नेगेटिव नहीं मिल रहा। ठीक है, घबराओ मत और अपना कार्य करो। करना क्या है, अपने बेड को चेक करो, बेड को बहुत अच्छे तरह से चेक करो। अगर इन केस आपको ऐसा लगता है कि मेरी जीवन साथी के साथ कुछ दिक्कत है, तो अपने बेड के ऊपर, ठीक है, आप एक रख लो कपूर और उनकी साइड पे आप सिंदूर रख दो। थोड़े दिन ऐसे रखो, उसके बाद सिंदूर इस साइड कर लेना, कपूर उस साइड कर लेना। ठीक है, तो ये दोनों बंधन जो है आपके बंधे रहेंगे, रिज़ल्ट आपको मिलते रहेंगे। लेकिन आपने जो थोड़ी सी लेके उस पर कच्चा दूध डाल के एंटी क्लॉकवाइज राहु काल आप पंचांग में से देख लेना, उसे करके फ्राइडे वाले दिन का आपने सिर से उसारना है और उसको एंटी क्लॉकवाइज उसार के अपने जल प्रवाह कर देना है। ठीक है, ईश्वर को कोई ना कोई सेब या अनार या संतरा, जो आपको मिल सके एक फल, जितनी इच्छा हो उतनी वो ज़रूर चढ़ा देना। डेफिनेटली आपको भी रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अगर आप शंकर भगवान की प्रार्थना कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, तो उस दिन भी आप शंकर भगवान को भी जौ चढ़ा सकते हो, यानी कि जल डालकर उनके साफ़ सुथरा करके उन्हें, उसके बाद आप वहाँ पर जौ रख सकते हो। थोड़े से आप ये उपाय भी कर सकते हो। मैंने आपको ऑप्शंस और दे दिए हैं कि आपको जो फीजेबल लगे वो आप कर लेना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं अपने भाग्य के रिजल्ट्स पाने के लिए आतुर हैं कि मुझे जल्दी जल्दी से, बस अब ये जो सिचुएशन जैसी भी चल रही है, बस फटाफट एकदम जैसे मैं गाड़ी स्पीड से दौड़ा दूं, ये चीज़ें जितनी हैं सब स्किप हो जाएं, जितनी भी आ रही हैं, मुझे कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं झेलना, मैं निकलना चाहता हूँ। लेकिन आप निकल कहाँ रहे हैं? आप निकल रहे हैं एक अनजान रास्ते पे, यानी कि आगे बढ़ने के लिए आप अनजान रास्ते पे चल रहे हैं, जिधर का आपको मालूम ही नहीं है कि रिज़ल्ट क्या होगा। लेकिन कोई फिक्र की बात नहीं है, आपने क्या करना है, बढ़ो आगे। ठीक है, क्योंकि रुकना जो है वो गलत चीज़ होती है, आपको बढ़ना है आगे। यहाँ कार्ड्स आपको दिखा रहे हैं, चलो नया कुछ सबक सीखो, नई चीज़ देखो, नई दुनिया को एक्सप्लोर करो। ठीक है, अब आपने और क्या उपाय करना है, आपने अपने आप का और अपने परिवार का खूब अच्छे से ध्यान रखना है। अगले हफ्ते फिर से आपसे आके मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।